लखनऊ में बिजली विभाग कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कर्मचारियों से हड़ताल न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ज्यादातर मांगें पहले ही मान ली गई हैं। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि अगर हड़ताल ऐसे ही जारी रही तो सरकार वैकल्पिक नई व्यवस्था करके इस समस्या का समाधान करेगी। मेरे साथ मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी। इस समय विद्युत विभाग में कर्मचारी जो हैं वो धरना प्रदर्शन और हड़ताल के मूड में है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे मंत्री जी से, क्या हो रहा है और ये जो कर्मचारी संघ का आंदोलन है जो अभी बातचीत से सुलझाया गया, तो क्या पूरा मामला है और फिर इसका समाधान कैसे होगा? विद्युत कर्मचारी हमारे ऊर्जा परिवार के सदस्य हैं। उनका हित, उनका सुख हमारे दिल में है। हम चाहते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और वो अच्छे शारीरिक और मानसिक स्थिति में रहते हुए, पारिवारिक स्थिति में रहते हुए जनता की सेवा करें। हमने उनके सुख सुविधा के लिए जो हो सकता है, संभव हो सकता है, वो सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो कर्मचारियों को भरमा करके, उनको भ्रामक प्रचार करके उनके बीच सरकार की जो व्यवस्था है उसे डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च का महीना है, जब बिजली की ज़्यादा आवश्यकता पड़ना शुरू हो जाती है, गर्मी शुरू हो जाती है और इस समय आप देख रहे हैं कि गर्मी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है पारा। ऐसे समय में बिजली की आवश्यकता, विशेष रूप से घरेलू बिजली की और किसानों को बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में बिजली का कोई भी कार्य बाधित करना उचित नहीं है। साथ ही मार्च का महीना राजस्व इकट्ठे करने का भी महीना होता है, फाइनेंशियल का अंतिम महीना होता है, तो इसलिए भी यहाँ राजस्व संग्रह करना इस महीने की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे कर्मचारी का कल्याण करेंगे या कैसे हम ऊर्जा विभाग के, बिजली विभाग के विकास के काम करेंगे। इन सारे बातों के दृष्टिगत मैंने बार बार कर्मचारी संगठनों से ये अपील किया कि इस समय हड़ताल न करें और हम जो आपकी जो मांगे हैं उनके बातचीत के माध्यम से सुलझाने का हमारा इरादा है और हम उस दिशा में आगे काम कर भी रहे हैं। उदाहरण के रूप में दिसंबर में जो हमारा कर्मचारियों के साथ समझौता हुआ था, उसमें से कई बिंदु बोनस देने की बात थी, बोनस दे दिया गया। उनको कैशलेस इलाज की बात थी, कैशलेस इलाज की व्यवस्था कर दी गई। उनको उनके खिलाफ जो एक्शन हुए थे उनको रद्द करने की बात थी, वो भी हो गया। उनको कंप्यूटर के सिस्टम में ERP में एंट्री देने की बात थी, वो भी हो गया। तो इस प्रकार से यह भ्रामक प्रचार करना कि पिछले समझौते का कुछ भी अमल नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये गलत प्रचार है। इस गलत प्रचार में कर्मचारी और अधिकारी न आवें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। इसमें कुछ कर्मचारी संगठन आंदोलन की बात आगे कर रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है? मेरा सबसे पहले तो उन सब से निवेदन है और प्रार्थना है कि आंदोलन का रास्ता न अपनावें। आपके, जैसा मैंने कहा कि आपके हित की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। हमारे परिवार के आप सदस्य हैं, आपका हित हमारे दिल में है। हम आपके सुख चैन के लिए कुछ भी करने को, जो भी संभव होगा वो करने को तैयार हैं। फिर भी अगर आंदोलन होता है तो हमारी जनता को कोई तकलीफ न पड़े, जनता को कोई कष्ट न हो, जनता की विद्युत आपूर्ति का कार्य जो है बाधित न हो, उस दृष्टि से हर जिले पे, हर उत्पादन इकाई पे, हर सब स्टेशन पे, हर हमारी जो डिवीज़न होता है या सर्कल होता है, वहाँ हम वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कम से कम गर्मी महीने की जो शुरुआत है उसके पहले ये इस तरीके के हड़ताल ना करे, जो कि ऊर्जा मंत्री ने सभी कर्मचारी संगठन से अपील की है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।